हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि वो जानना चाहते हैं कि हमारी जो बाइक है वो कितने वाट की पावर जो है जनरेट करती है, यानी हम उसमें कितनी वाट की जो चीज़ लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितनी वाट की पावर जो है कोयल जनरेट करती है, कितने एम्पियर जनरेट करती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बाइक होती है उसके अंदर जो करंट जनरेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी अलग अलग डिवाइसेस की करंट कंजम्पशन पे। हर डिवाइस जो है अलग करंट खींचता है, तो अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग करंट हो गया। मान लीजिए आपका जो बल्ब है वो 35 वाट का है तो वो अलग करंट लेगा, उसका करंट अलग होगा। जो आपकी CDI है, आपकी इग्निशन कोयल है स्पार्क प्लग वाली, वो अलग करंट लेती है। आपका बल्ब जो है वो अलग करंट लेता है। तो सबका जो टोटल करंट होता है, वो टोटल करंट जो होता है वो हमारी फ्यूज़ के थ्रू होके जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कोयल जो है वो कितना करंट जनरेट कर सकती है, कितना करंट जनरेट कर रही है, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने एम्पियर की जो चीज़ है अपने जो सर्किट है उसमें लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो उस चीज़ के लिए हमें अलग अलग CDI की अलग अलग एक्सेलेरेटर पे अलग अलग करंट चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एमीटर लगाना पड़ेगा, अपने सर्किट में एमीटर लगा के देखना पड़ेगा कि कितना करंट जनरेट हो रहा है। पर हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि मैक्सिमम कितना करंट जो है हमारी बाइक जो है जनरेट कर रही है या कर सकती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम जो है फ्यूज़ की तरफ आएंगे, फ्यूज़ की तरफ ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह के फ्यूज़ होते हैं हमारी बाइक में, कुछ इस तरह के फ्यूज़ होते हैं। एक तो ट्यूब वाला और एक ये ब्लेड फ्यूज़। तो ये जो फ्यूज़ है ये हमारे घरों में यूज़ होता है। आपने भी देखा होगा हमारे घरों में फ्यूज़ यूज़ होता है। फ्यूज़ का क्या सबसे पहले बताते हैं फ्यूज़ का रोल क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी सर्किट में जो फ्यूज़ होता है उसका काम ये होता है कि अगर एक सर्किट में एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट बहने लग जाए, तो ये जो फ्यूज़ होता है इसका जो वायर का साइज़ होता है ये बहुत पतला होता है, और इसका जो ये वायर होता है बारीक सा, ये इसका जो मेटल भी ये भी अलग होता है। ये मेटल कुछ इस तरह का होता है कि इसमें जो है ये ज़्यादा लोड आने पे ये पिघल जाता है, गर्म होके पिघल जाता है और ये उड़ जाता है। तो ये ब्रेक हो जाता है बीच में से, मेल्ट होके। तो इसकी भी अलग अलग रेटिंग होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है, इस फ्यूज के ऊपर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज है। तो फ्रेंड्स, जो वैसे तो हमारी बाइक में और गाड़ियों में 12 वोल्ट का जो सप्लाई यूज होती है, तो अगर आप 250 वोल्ट का या 230 वोल्ट का फ्यूज़ को हम अपनी बाइक में 12 वोल्ट के फ्यूज़ की जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ही फ्यूज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो 10 लिखा हुआ है ये हमारा ऑटोमोबाइल का फ्यूज़ है, स्टैंडर्ड फ्यूज़ है 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज़ होता है ये अगर किसी भी सर्किट में लगाया गया है और इसके ऊपर अगर ये 10 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज़ है, तो इस फ्यूज़ की जो 10 एम्पियर से ऊपर जाने पर ये जो फ्यूज़ है ये उड़ जाएगा। अगर कोई सर्किट 10 एम्पियर से ज़्यादा जो है करंट लेता है तो ये तुरंत उड़ जाएगा। 10 एम्पियर से 11 एम्पियर भी लेगा या 10 एम्पियर भी लेगा तो ये उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारा जो सर्किट है, अगर इस 10 एम्पियर के फ्यूज़ को अगर मैन्युफैक्चरर ने यानी बाइक वाले कंपनी ने या किसी भी कंपनी ने अगर फ्यूज़ 10 एम्पियर का लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बाइक में मैक्सिमम 10 एम्पियर का जो करंट है वो एक सेफ लेवल पे पास कर सकते हैं। यानी जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो 10 एम्पियर का करंट जनरेट कर सकता है। उससे ऊपर करंट जाने से रेगुलेटर रेक्टिफायर ना उड़ जाए, इसलिए 10 एम्पियर का मैन्युफैक्चर जो है फ्यूज़ लगाता है, ताकि 11 एम्पियर 12 एम्पियर लोड होने पे, मान लीजिए उसने 10 एम्पियर की पावर थी, 10 एम्पियर का करंट ये सर्किट झेल सकता है, और 12 एम्पियर का उसने फ्यूज़ लगा दिया, तो क्या होगा, मान लीजिए अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा 12 एम्पियर का करंट इसमें से पास हो गया तो रेगुलेटर रेक्टिफायर ख़राब हो जाएगा। तो रेगुलेटर रेक्टिफायर और जो कोयल है एक सेफ लेवल तक करंट जो है जनरेट कर सके, उसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे लगाया गया है। तो अब ये जो फ्यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं होता कि 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर का ही इसमें करंट
पास हो सकता है। 10 एम्पियर से कुछ परसेंट कम होता है हमारा जो ऑपरेटिंग करंट होता है, मैक्सिमम करंट जो होता है वो 10 एम्पियर से कम का होगा। मतलब फ्यूज जो होगा वो 135% जो है ज़्यादा होगा। मतलब जो अगर मान लीजिए 8 एम्पियर अगर किसी सर्किट में पास हो रहा है तो उसके लिए हमें 10 एम्पियर का फ्यूज यूज़ करना होता है। मैक्सिमम करंट यानी 8 साढ़े 8 एम्पियर का अगर हम करंट यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें 10 एम्पियर का हमें फ्यूज़ लगाना पड़ता है। तो जो ये रेटिंग होती है ये नॉर्मल करंट रेटिंग की 135 गुना होती है, 135% होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट है। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट, आपको सबको पता है 12 वोल्ट की सप्लाई हम देते हैं, 12 से 14 वोल्ट की। करंट रेटिंग हो फ्यूज़, मतलब हमें फ्यूज़ कितने का लगाना है वो नहीं पता। मैक्सिमम करंट हमारे सर्किट में कितना आ रहा है, मान लीजिए 8 एम्पियर का करंट आ रहा है हमारे सर्किट में, 8 एम्पियर का करंट झेल सकता है। उससे ऊपर जो है हम करंट नहीं देना चाहता किसी सर्किट में। तो हमें क्या करना है, 8 को यहाँ पे लिखना है, 8 गुना में 135 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 10.8 की, यानी हम 10 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस वोल्टेज पर, इस करंट पे हमें 10 एम्पियर का जो है फ्यूज़ है वो हमें यूज़ करना होगा। अब ये तो हो गया जब हमें फ्यूज़ की रेटिंग निकालनी हो। अब हमें कितने एम्पियर जो है मैक्सिमम करंट कितना है वो निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास फ्यूज़ की रेटिंग है, मान लीजिए हमें फ्यूज़ की रेटिंग पता है, मान लीजिए हमें पता है कि हमारे सर्किट में 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10 एम्पियर गुना में 100 डिवाइडेड बाय 135। तो हमारे पास फिगर निकल के आएगी 8, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो 8 एम्पियर का करंट यूज़ कर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे 10 एम्पियर के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब कितने वाट की हम उसमें कितने वाट की हम चीज़ें लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितने वाट की चीज़ लगा सकते हैं, यानी कितने वाट जो पावर है वो जनरेट कर सकता है हमारा सर्किट, उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब हमें पता चल गया 8 एम्पियर जो है हमारा सर्किट जो है करंट बना सकता है। अब वाट निकालने का यानी पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट। अब वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट है, करंट भी हमें पता चल गया 8 एम्पियर है, तो वोल्टेज इनटू में 8 एम्पियर 96 वाट, 96 वाट। तो 96 वाट की मैक्सिमम पावर जो है हमारा जो कॉइल और रेगुलेटर रेक्टिफायर सिस्टम जो है जनरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा ना ही वो लोड ले सकता है। तो मान लीजिए हमने 35 वाट का बल्ब लगा लिया और 5 वाट के कुछ और लगा लिया, 10 एम्पियर का कुछ और 10 वाट का कुछ और लगा लिया। तो ऐसे करते करते वो जो है 50-60 वाट के आसपास जो है हमारा जो है करंट है वो कॉइल जनरेट करती है। तो 96 वाट के आसपास जो है कॉइल जो है जनरेट करती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारी बाइक में जो फ्यूज़ लगा होगा उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है, हमारी जो पूरी बाइक है वो कितने एम्पियर का करंट और कितने वाट की पावर जनरेट कर सकती है। तो फ्रेंड्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस का यहाँ आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पे 96 वाट के आसपास जो है पावर, 90 वाट के आसपास जो है पावर जो है हमारी बाइक जनरेट करती है। तो उसी हिसाब से वो एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।